इस देश में महिला सुरक्षा का मुद्दा सियासत के लिए क्या सिर्फ एक खेल है? ये सवाल इसलिए उपजा है क्योंकि हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। पश्चिम बंगाल में एक महिला को क्रूरता से रेप करके मार डाला गया, उस पर भी राजनीति हो रही है। इधर यूपी में पहले अयोध्या में नाबालिग लड़की से रेप हुआ तो राजनीति की शुरुआत हुई। खोज किया जाने लगा कि आरोपी किस पार्टी से है। अयोध्या के बाद कन्नौज में भी नाबालिग लड़की से रेप की कोशिश हुई तो सियासत ने सर उठा लिया। बताया जाने लगा कि आरोपी को किस शहर है, किसकी और किस दल से वो जुड़ा हुआ है। दरअसल जल्द ही यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में पूरा का पूरा खेल अब ये बताने का शुरू हो गया है कि आखिर नवाब किसका आदमी था। ऐसे में नेताओं के साथ तस्वीरें दोनों पक्षों की ओर से जारी की जा रही हैं। पहले तस्वीरों के इस खेल को समझते हैं जिस पर सियासत हो रही है। पहली तस्वीर जहां नवाब सिंह राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ नजर आ रहा है। यह तस्वीर किसी रैली की बताई जा रही है। अब दूसरी तस्वीर जिसमें अखिलेश यादव और डिंपल यादव के साथ नवाब सिंह यादव नजर आ रहा है। यह तस्वीर पार्टी कार्यालय की दिखाई देती है। तीसरी तस्वीर जो समाजवादी पार्टी की ओर से निकाली गई है, जिसमें नवाब सिंह यादव कन्नौज से बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक के साथ दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद एक और तस्वीर सामने आती है जिसमें इंडिया गठबंधन की रैली में नवाब सिंह नजर आता है। इस तस्वीर में कांग्रेस और एसपी के अलावा आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, बाकी लोग भी हैं। अब नेताओं के साथ तस्वीर वाली सियासत पुरानी है, इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। नवाब सिंह यादव के साथ तस्वीरों को लेकर सुब्रत पाठक की सफाई सामने आई है। सुब्रत पाठक ने कहा है कि वो कन्नौज के रहने वाले हैं, ऐसे में उनकी तस्वीर पर सियासत की जरूरत नहीं है। वहीं इस मामले में सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव की चुप्पी पर भी निशाना साधा है। नवाब सिंह को लेकर सुब्रत पाठक और समाजवादी पार्टी पर हमला सामने आया है। सुब्रत पाठक ने कहा है अखिलेश यादव को आगे आकर बताना चाहिए कि नवाब सिंह यादव किसका आदमी है। कहीं अगर मेरे साथ उनकी कोई फोटो आ गई होगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी कन्नौज के लोकल का हूं और कन्नौज के लोकल क्षेत्रों में जाता हूं, कहीं गमी में, कहीं कहीं हो सकता है कहीं मिले होंगे तो कोई फोटो आई होगी, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। मुलाकात होती रहती है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मेरी मुलाकात नहीं होती है। वो तो कहीं ना किसी कार्यक्रम में, शादी विवाह आदि में मुलाकात होती है, दुआ सलाम भी होती है, ये भी कोई कहने की बात नहीं। लेकिन क्या फोटो आने से कोई व्यक्ति मेरा हो गया तो फिर फोटो तो अखिलेश यादव जी की भी योगी जी के साथ में है, तो क्या अखिलेश यादव योगी जी के आदमी है? कुल मिलाकर ये एक हास्यास्पद है। और समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से कंफ्यूज है, मैंने एक समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता कहती हैं कि वो समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं, एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि समाजवादी पार्टी से 5 साल से मतलब नहीं है, एक नेता कहते हैं कि वो मेरे साथ मेरा आदमी है। तो ये समाज अखिलेश यादव जी को आना चाहिए, बताना चाहिए किसका आदमी है। और जो नवाब सिंह जिसकी बात हो रही है, इसकी सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक हैसियत क्या थी अखिलेश यादव से मिलने से पहले? अखिलेश यादव के नाम जुड़ने के बाद में इसकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हैसियत क्या है, आज आपको सब सामने दिख रही है। जिस कॉलेज से बात हो रही है वो कॉलेज का उद्घाटन करने वाले अखिलेश यादव, उस कॉलेज में किसका पैसा लगा? समाजवादी पार्टी के नेताओं का पैसा उसमें लगा, श्रीमती डिंपल यादव जी का, अखिलेश यादव जी का, और उसके बाद में यहाँ के विधायकों का, तो उसमें पैसा लगा हुआ। आप जाके उसको चेक कर सकते हो। और उसके साथ ही साथ जो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी के साथ में उसके क्या संबंध थे, इसकी चर्चा आम थी। और उसके साथ ही साथ इसको मिनी मुख्यमंत्री कन्नौज में कहा जाता था जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। और कन्नौज के तो लोगों की बात ही छोड़ दो, उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े मंत्री इसके यहाँ क्या नाम दरबार में आते थे। तो ये इसका है तो सीधे तौर पर नकार रही, कह रहे 5 साल से ना तो वो मेंबर है ना एक्टिव मेंबर है, उनका हमसे कोई संबंध ही नहीं है, ये तो आप लोगों की पकाई हुई खिचड़ी है। देखो, जनरल भारतीय जनता पार्टी से हम लोग किसी को बाहर करते हैं तो पार्टी घोषित करती है कि इसको पार्टी से निकाल दिया। समाजवादी पार्टी ने यदि इनको कहीं पार्टी से निकाला हो तो बताओ। और दूसरी बात, अभी इंडी गठबंधन की जो रैली हुई थी तो अखिलेश और राहुल दोनों आए थे, दोनों के बीच में ये खड़ा था। तो क्या राहुल गांधी के संग में आया था ये? अगर इन्होंने 5 साल पूर्व निकाल दिया था तो 2024 में क्या राहुल गांधी के साथ मंच पे आ गए? क्या मंच पे कौन आता है? और 2 बड़े नेताओं के बीच में कौन खड़ा होता है? जो उस जिले का सबसे बड़ा नेता होता है वही तो खड़ा होता है ना। तो किसका नेता है? या क्या राहुल गांधी का नेता है?